हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले समय में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी जो है वो आने वाली है ना। इतिहास विषय से बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा में जो है सो शामिल होंगे। इसलिए आज से एक अलग अलग टॉपिक का वीडियो मेरा नियमित रूप से जो है सो जारी होगा। जो कमिंग समय में जो परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टॉपिक पर जो है सो हम वीडियो जारी करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इस कड़ी में आज हम लोग मॉडर्न इंडिया से संबंधित एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन 1919-20 में जो है सो हुआ था, है ना। अब खिलाफत आंदोलन में आने से पहले कुछ चीज समझ लेना है हम लोगों को कि खलीफा कौन होता था, है ना। हम लोग सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जो है सो की गई। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको लेकर के एक विवाद उत्पन्न हो गया और अंततः हम लोग पाते हैं कि अबू बकर जो है वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने और उन्हीं उत्तराधिकारियों को, है ना, हम लोग खलीफा के नाम से जानते हैं, है ना। अबू बकर के पश्चात बहुत सारे खलीफा हुए, जिनमें आरंभिक 4 खलीफा को पवित्र खलीफा के नाम से जो है सो जाना जाता है। खलीफा का सेंटर समय समय पर जो है सो बदलता रहा। कभी इसका सेंटर बगदाद रहा, कभी सीरिया रहा, तो फिर कभी तुर्की रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा भी था, है ना। मतलब तुर्की का जो सुल्तान था जिसका नाम था अब्दुल माजिद द्वितीय। तो अब्दुल माजिद द्वितीय के समय प्रथम विश्व युद्ध जो है सो चल रहा था। इसमें हम लोग पाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस जैसा देश एक साथ लड़ रहा था, तो तुर्की दूसरी तरफ लड़ रहा था। मतलब कि इस युद्ध में तुर्की जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के अगेंस्ट में जो है सो लड़ रहा था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हम लोग पाते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि तुर्की की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। मतलब कि भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हम लोग पाते हैं कि जब तुर्की की पराजय हो गई तो तुर्की साम्राज्य का जो है सो विभाजन करने के बारे में सोचा जाने लगा और खलीफा के पद को समाप्त करने के बारे में सोचा जाने लगा। खलीफा को उसके पद से अपदस्थ किए जाने के बारे में सोचा जाने लगा, है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा खलीफा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, है ना, खलीफा की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में जो है सो एक आंदोलन चला, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत में भी मुसलमानों की एक अच्छी खासी संख्या थी, तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन जो है वो चला, है ना। जब खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित हुई तो महात्मा गांधी इसके सपोर्ट में आ गए। महात्मा गांधी को लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह एक सुनहरा अवसर है ना। तो गांधी ने इसको हाथों हाथ जो है सो लिया। पूरे भारत के मुसलमान जो है गोलबंद होने लगे, है ना। खलीफा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए गोलबंद होने लगे, है ना। हम लोग पाते हैं क्या कि खिलाफत आंदोलन जो भारत में आरंभ हुआ तो करीब करीब सितंबर 1919 से इस आंदोलन की सुगबुगाहट हम लोग जो है सो देखते हैं, है ना। हुआ क्या कि 21 सितंबर, है ना, 1919 को लखनऊ में बहुत सारे नेता लोग एकत्रित हुए। इन नेताओं में हम लोग मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, फजलुल हक, है ना, डॉक्टर अंसारी, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को जो है सो एकत्रित होता हुआ देखते हैं। ये सभी मिलते हैं लखनऊ में और ये निर्णय लिया जाता है कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक खिलाफत कमेटी का जो है सो गठन किया जाए। और हम लोग पाते हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो है सो गठन सितंबर 1919 में जो है सो किया जाता है।
है ना। फिर 19 अक्टूबर 1919 का जो तिथि था, तो इस तिथि को पूरे भारत में खिलाफत दिवस के रूप में जो है सो मनाया गया। फिर हम लोग पाते हैं कि 23 नवंबर को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता फजलुल हक के द्वारा जो है सो की गई। ठीक एक दिन के बाद मतलब कि 24 नवंबर 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो है सो एक बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि पूरे भारत में क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी कमेटियों का जो है सो निर्माण किया जाएगा और धरना प्रदर्शन आदि के माध्यम से जो है सो खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा, है ना। हम लोग पाते हैं कि बहुत तेजी से पूरे भारत में कई छोटी बड़ी कमेटियों का जो है सो निर्माण हुआ और पूरे भारत में जो है सो खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन जो है वो आरंभ हो गया, है ना। फिर इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की भी जो है सो पृष्ठभूमि निर्मित होने लगी थी। तो आने वाले समय में क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में मर्ज हो गया और एक साथ खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के साथ चलता रहा, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो आंदोलन आरंभ हुआ था, तो इसमें आरंभ में ही मदन मोहन मालवीय और जिन्ना के द्वारा जो है सो इसकी आलोचना की गई थी। गांधी के द्वारा आंदोलन को जो सपोर्ट किया गया, तो इसकी आलोचना जिन्ना के द्वारा कटु शब्दों में की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी कटु शब्दों में की गई थी। इन दोनों का ऐसा मानना था कि गांधी जी को इस आंदोलन से जो है सो दूर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें उन लोगों ने यह महसूस किया कि जो कट्टरपंथी मौलवी मुल्ला लोग जो हैं उन लोगों को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए और एक निरपेक्ष जो है सो भूमिका, है ना, गांधी जी को जो है सो निभाना चाहिए, है ना। और हम लोग पाते हैं कि कटु शब्दों में जो है सो गांधी की आलोचना इन दोनों के द्वारा की गई थी, है ना। फिर समय आगे बढ़ता चला गया, आंदोलन भी आगे बढ़ता चला गया, लेकिन हम लोग पाते हैं कि 1924 में, है ना, जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो है सो आगमन हुआ, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा क्या किया गया कि खिलाफत के प्रश्न को ही समाप्त कर दिया गया, खलीफा के पद को ही जो है सो समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत में धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन जो है वो मंद पड़ना लगा। हालांकि छिटपुट रूप से 1929 तक जो है सो ये आंदोलन जो है वो चलता रहा, है ना। तो इस आंदोलन में हम लोग पाते हैं कि हकीम अजमल खां के द्वारा, है ना, जिनको हम लोग देखते हैं कि एक उपाधि दिया गया था 1908 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ये उपाधि जो थी हाजिक उल मुल्क की थी, है ना। तो हाजिक उल मुल्क की उपाधि हकीम अजमल खां के द्वारा ब्रिटिश सरकार को वापस किया गया था, है ना। तो ये सारा कुछ जो बात है ये आपको ध्यान में जो है सो रख लेना है ना। कुछ महत्वपूर्ण तिथि जिसकी चर्चा हम जो है सो किए, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि खिलाफत आंदोलन जो है सो क्या था और खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ जो है सो हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।